ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से खलबली मच गई है। 24 घंटे में कोरोना के 50,000 से ज्यादा मामले मिले हैं और 21 अप्रैल के बाद कोरोना से ब्रिटेन में सबसे ज्यादा मौत हुई है। 24 घंटे में कोरोना से 981 लोगों ने जान गंवाई है। डॉक्टर पांड्या, क्योंकि आप ब्रिटेन से ही मेरे साथ हैं, डॉक्टर पांड्या, अभी तक ये खबर आ रही थी कि ये ज्यादा कंटेजियस है, स्ट्रेन ज्यादा इन्फेक्शियस है, लेकिन मोर्टेलिटी की कोई अभी यहाँ रिसर्च नहीं थी। लेकिन क्या ब्रिटेन के इन आंकड़ों को पैमाना माने और माने कि अब ये मौतों में भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है इस स्ट्रेन की वजह से? तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि मोर्टेलिटी ज्यादा नहीं है। मोर्टेलिटी जो पहले वायरस में थी उतनी ही है, पर अगर केसेस डबल हो जाते हैं तो डेथ भी डबल होने हैं। तो आप मोर्टेलिटी परसेंटेज देखो तो वो तो एग्जैक्टली सेम ही है। ओके। तो मेन उसमें से बचाएगा हमें वैक्सीनेशन। और जो कल यूके गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने जो सबसे ज्यादा बड़ा चेंज किया कि जो पहले वैक्सीनेशन 3 वीक के बाद देने वाले थे सेकेंड डोज, वो बढ़ा के अप टू 12 वीक्स कर दिया। तो आइडिया ये है कि मार्च अप्रैल तक 70 to 80% ऑफ पॉपुलेशन को। ठीक है, मैं इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में जानना चाहता हूँ डॉक्टर, क्योंकि मेदांता हॉस्पिटल समाज से डॉक्टर अनिल जुड़े हुए हैं। इंडिया में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, nobody can beat that, बिकॉज 5 करोड़ वैक्सीनेशन सीरम इंस्टीट्यूट के पास 1 महीने में तैयार हो जाएंगे एस्ट्राजेनेका के। और जो उसका डील हुआ है वो पहले 5 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन को मिलेंगे। और कोई भी कंट्री कर सकता है वैक्सीनेशन, देन नोबडी कैन डू बेटर देन इंडिया। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ होप। तो पहला डोज 3, 4, 5 महीने में एटलीस्ट 5 करोड़ लोगों को इंडिया में मिल जाएगा। लेकिन सरकार का जो डॉक्टर अरविंद कुमार, सरकार का जो टारगेट है वो है पहले फेज में 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना। आपको लगता है अगर पहले फेज में ही सही ढंग से 30 करोड़ लोगों तक वैक्सीन पहुंच गई तो अपने आप में ये बहुत बड़ी जीत होगी? गौरव जी, मुझे लगता ही नहीं है। मुझे जिस तरह से पिछले 1 वर्ष में इस सरकार ने यूनिक चीजें की हैं, चाहे वो लॉकडाउन डिक्लेयर करना हो, लॉकडाउन में सप्लाई चेन को मैनेज करना हो, उससे रिकवर करना हो, बाकी चैलेंजेस को फेस करना हो, या पॉलिटिकल मैसेज देना। आप एक चीज देखिए, 23 मार्च के बाद से हमारे प्रधानमंत्री जी जितनी बार उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस की है, 100% ऑफ द टाइम्स उन्होंने मास्क लगाए रखा है। बिल्कुल। आप देखिए दुनिया के दूसरे लीडर्स ने कैसे इस चीज को वायलेट किया है और आज उनकी जनता कैसे इसका भुगतान कर रही है बाई हायर नंबर्स। उन्होंने भी भुगता है जी। हाँ, लेकिन उनको फर्क नहीं पड़ा। बट जनता तो देखिए ना, 3900 मौतें यूएसए जैसे देश में एक दिन में, कितना भयानक सिनेरियो है। तो वैक्सीनेशन के मामले में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही तैयार है। एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। अच्छा, इसमें मैं एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी समझना चाहता हूं। डॉक्टर अरविंद, में आता हूं आपके पास। शरद जी, ये वैक्सीन आ जाने के बाद एकदम से क्यों सबको मार्केट एकदम ऊपर जा रहा है? शेयर मार्केट देख लें तो वो लगातार ऊपर जा रहा है। हम इकोनॉमी को लेकर इतनी अच्छी खबरें आ रही हैं, और ये वैक्सीन क्योंकि भारत सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, तो ये वैक्सीन का इकोनॉमी कनेक्शन क्या है? देखिए, जो इसके बीमारी की वजह से जो आर्थिक गतिविधियां रुकी हुई थी गौरव, उसमें एक जैसे पानी को आप रोक देते हैं एक जगह तो वो इकट्ठा होता जाता है, फिर जैसे ही आप खोलते हैं तो एक साथ बहुत प्रेशर से जाता है। उसको हम अंग्रेजी में आर्थिक दृष्टि से बोलते हैं पेंट अप। तो कुछ तो पेंट अप डिमांड हमको देखने को मिली। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।